शांति। आज 29 मई 2022 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है सोच और कर्म में समानता। सोच और कर्म में समानता। हम सोचते तो बहुत है, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, परंतु करते नहीं। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा की श्रीमत पर जो सोचते हो वो करना भी है, तब तो परमात्मा से प्यार है। परंतु आपने सोचा, किया नहीं तो प्यार नहीं। तो ये मुरली बाबा ने चलाई थी 25 फरवरी 1991। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह चल रहा है? क्या पूछ रहे बाबा? सबका अपना अपना स्वराज्य अच्छी तरह चल रहा है। स्वराज्य मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पर आपका कंट्रोल है। सोचते तो हैं कि ये नहीं देखेंगे, परंतु देख लिया, नहीं सुनेंगे, सुन लिया, नहीं करेंगे, कर लिया। इसका मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पर हमारा राज्य कहना ही नहीं मानते। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रियां, कर्मचारी कौन है? ये कर्म इंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म। स्थूल में तो ये हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर के एक एक अंग, और सूक्ष्म मन, बुद्धि या संस्कार। आदत कहती है नहीं, भगवान का कहना मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। संस्कार, आदतें, ये सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों क्या हैं? सूक्ष्म। और कर्म इंद्रियां स्थूल। आपके ऑर्डर में है। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं।
रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, एक एक कर्मचारी का हालचाल पूछते हो, ठीक हो, सभी 100% आज्ञाकारी हैं। कितने आज्ञाकारी चाहिए? 100%। वफादार हैं, एवर रेडी हैं। फौजी होता है ना जैसे, वफादार भी और एवर रेडी। हमने भी भर्ती हो गए बिना तनख्वाह के। हाँ हाँ। तो जो ऑर्डर करे शिव बाबा, इधर उधर देख नहीं सकते। यदि इधर उधर देखते हैं तो इसका मतलब हमारी बंदूकें, हमारे शस्त्र अस्त्र काम नहीं करते, ठीक नहीं करते, निशाना ठीक नहीं लगता। सबको चेक करो क्या हाल चाल है। अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, वाह बहुत 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 अच्छा है। अपने अपने कर्मेंद्रियों को और अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मचारियों को चेक करो। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है, वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते? इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह जानते हो ना। सभाएं होती है ना इनकी मेंबरों की, चाहे वो एमएलए हो तो चाहे वो एमपीज हो तो चाहे, क्या करते हैं? उठा उठा के कुर्सियां मारते एक दूसरे। ना लॉ है ना ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर दोनों क्या है दुनिया में? फेल, कोई रोकने वाला नहीं है। आज पूरी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया है? सब एक दूसरे के खिलाफ क्या खड़े कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। अब बस मिसाइल चलानी है हमने और अमेरिका नष्ट, अमेरिका तैयार कर रहा है, रूस नष्ट। सब ने अपने अपने यूनिट्स निकाल करके मैदान में नहीं, साहब ने मैदान पे खड़े कर दिए। किसी ने कुछ बोला तो चला देंगे बस। या तो मेरा कहना मान लो, नहीं तो वो कहता है मेरा कहना मानो और वो कहता है मेरा कहना। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर। उनकी चाहे कैसे भी चले, आपकी राज्य दरबार लॉफुल है और सदा एक एक अंग, एक एक संस्कार, एक एक मन बुद्धि हाँ जी करते हैं, जी हाजिर कहते हैं, इस ऑर्डर में चलती हैं। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है, मन कह रहा है आखिरी बार तो सुन लो, फिर तो मरना है ना। ये नहीं करना है, एक बार तो ये नहीं बोलना है, इसको पता कैसे लगेगा? आज बोल देता हूं, आज के बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें, ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वो देख करके फिर माफी मांगे, गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे? मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ,
और उसने 1 सेकंड के बदले क्या लगाए, 2 सेकंड। 1 सेकंड में स्टॉप लगना चाहिए, 2 सेकंड क्यों लगे फिर? इतनी भी मार्जिन नहीं देते 1 सेकंड की। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो, या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते। एक बार किया, एक बार, बस आखिरी बार, कभी नहीं आएगी आखिरी। गलत कार्य करते करते संस्कार क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। फिर बाबा जितना मर्जी बोलता रहे, बाल सारे उतर गए, क्या नहीं, डाले जाओ जितना पानी, कोई फर्क नहीं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से परिवर्तन तो ना हो जाए। चेक तो किया कि मैंने गलत किया है, आइंदा नहीं करूंगा बाबा, कल से नहीं करूंगा, फिर कर दिया, फिर बाबा आखिरी बार, कल से बिल्कुल नहीं करूंगा, ना कल आएगा ना वो। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। जीव ये नहीं कहे कि ये खाना है, सिर्फ ये न सोचो कि ये रॉन्ग है, ये सोचो कि राइट क्या है, करना क्या है वो करो, बस। रॉन्ग रॉन्ग ढूंढने की, देखने की जरूरत नहीं है। और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो, ऐसे करेंगे तो ही विजय होगी। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, करने से परिवर्तन होगा। लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो जाएगी, सफल हो जाएगी। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वे भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी, संतुष्ट, और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे, वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक, ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता। इसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये अनहद गीत है, अनहद। निरंतर, जो कभी रुकने वाला नहीं, जिसमें अंतर पड़ने वाला नहीं।
ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो जो बाबा कहे और वो करते जाए, बस पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है कि हो रहा है कि हो रहा है, वही हो रहा है जो बाबा ने कहा है, बस ये स्वयं को पूरा निश्चय होना चाहिए। क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अभी सफल होंगे तो विश्व का राज्य प्राप्त, अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे कभी कैसे, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता। लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे? अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राजा का, जो राजा का ऑर्डर ना माने उसको गोली, शूट, कोई मतलब नहीं, बीच में कोई थोड़ी देर की सजा नहीं, शूट। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो और वो ऑर्डर करे, राजा तख्त पर ना हो, ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। अब रामचंद्र जी जाके कहे मेरा कहना मानो, एक भी ना माने के भाग जाए यहां से, आया बड़ा तो मैं तो मानता ही नहीं हूं। ठीक है करी, वो एक भी नहीं मानेगा कहना। हाँ, सीट से उतरते ही अगले दिन दूर दूर से नमस्ते, ठीक है जी, ओके। तो अब हमें भी क्या बैठना है, हर टाइम कुर्सी से उतरना ही नहीं है, कुर्सी को सलाम है, रिटायर नहीं होना है, मरने तक ड्यूटी पर रहो। आजकल तो तख्त की बजाय कुर्सी हो गई है, तख्त तो खत्म हो गया है, योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो जाता है। कुर्सी पर है तो सारे मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो। आप कौन से नेता हो भाई? स्वराज्य अधिकारी राजे हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? क्या बनने वाले हो? राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम पदम भाग्यवान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष, दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। ये नहीं पता है कि वो मरेंगे तो हम भी मरेंगे, वो हमारे ऊपर चलाएगा। तो दोनों देशों ने विशेष, बाकी सब छोटे छोटे देशों ने अपना खड़े कर दिए, लॉन्च कर दिए।
लंबी क्या, लॉन्च कर दिए, एटम बम खड़े कर दिए, बस अमेरिका ने भी और रूस ने भी और सभी ने। छोटे छोटे देशों के तो बेचारों की नानी मर गई। वे वार और हार की दुविधा में है। उनको दुविधा है कि हम वार करें, हार तो नहीं हो जाएगी। इतना बाबा क्लियर। और ये देखो कि कब से बाबा ने चित्र बना दिए थे अमेरिका और रूस, और सामने एकदम आमने सामने आ गए हैं। समय तो नहीं आया, आमने सामने आ गए। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में है। सारे देश, छोटे छोटे देश नाटो के पास जाएं कि ना जाएं। नाटो के साथ जो कहता है मैं नाटो के साथ जाऊंगा, रूस कहता है मैं तेरे को उड़ा दूंगा, बस। और ओपन चैलेंज दे दिया है, जो नाटो में जाएगा उसको मैं उड़ा दूंगा। अब जो भी करेंगे, दो गुट बनाओ, और मैं जो जो गया, यूक्रेन का तो हो गया सत्यानाश, बाकी सब का भी कर दूंगा। अब वो हलचल में कि नाटो में जाए कि ना जाए, बाबा कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है, तो वे है हार और वार की हलचल। हारें या वार करें, मरने से अच्छा है वार ही करें, बेइज्जती से अच्छा है। अब तो युद्ध के मैदान में आ गए तो जो होगा देखा जाएगा। और आप वो तो हलचल हलचल में है, और आप कहां हो, बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया, कहां कहां से ढूंढ के लाया हम सबको। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। रोक, कैसी भी परिस्थितियां हो, रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धिवान परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेती है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। क्या लगता था, देश के नाम भी ले रहे, देखो पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। और अब क्या लगता है, रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, टिकट ली और बाबा के पास पहुंचे। 24 घंटे लाइन में लगना पड़ा। मनुष्य मुश्किल सहज हो गई, तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्म प्यार में वे शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। आखिरी जहाज उनको ले आएगा। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हों। कौन हो, निभाने वाली आत्माओं से बात का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, कभी कभी प्रीत करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे प्रीत करने वाले नहीं बनना। सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना निभाना कोई कोई को आता है।
इसलिए आप कोई कोई में हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार के माया की बॉन्डेज और अनेक प्रकार की रीति रिवाज और रस्मों की बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। ये हिम्मत भी कम नहीं है, हिम्मत भी सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो, फिर नंबर किस बात में है। डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में हम जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है। हर एक की सीट क्या है? रिजर्व्ड है, आएंगे। लेकिन कौन और कितने, ये आगे चलकर सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा है तो अधिकार भी पूरा है। मेरा बाबा है तो बाबा का सब कुछ मेरा। फिर नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। क्या कहा है बाबा ने? सोचो, नंबर 1 और 2 में भी अंतर होगा ना, तभी तो 2 आया। नहीं, नंबर 1 श्री कृष्ण तो नंबर 2 दो ही सीटें अलाउड आउट की। राधा नंबर 1 नहीं, कहते रहो। दोनों में अंतर होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता है? इतना अंतर 16,000 की तो बात छोड़ दो, उसमें तो अंतर होगा ही होगा ना। जब 1 और 2 में अंतर है, 1 से 8 में अंतर है, 108 में भी देखो, कहां 1 कहां 108 हो गया ना पीछे। तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त करने में, कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। इस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उस शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। इसमें हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती। सर्व शक्तियां मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है, कार्य शक्ति की विधि एक है, बाप के बनने की विधि दूसरी है, बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। एक वर्षा प्राप्त करने की विधि,
तीसरी प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। 3 हिस्सों में बांट दिया। वर्षा लेना, वर्षे प्राप्त करना, फिर वर्षे को प्रयोग करना। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता। पॉइंट सबके पास है, तरीके सबको पता है, कहते तो सारे हैं, भाषण करने में सारे एक्सपर्ट है, परंतु अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, एक पॉइंट बुद्धि में रखना। ये एक विधि है। दूसरा है पॉइंट बनना, फिर तीसरा है पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो और दोनों का बैलेंस। नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट को इसके विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। सोच लो, आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करते। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। कंप्यूटर हमारे से गलती हो जाएगी, कंप्यूटर से गलती वो हमारी गलतियों को भी चेक करके बताता है कि हां तुम गलत हो। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितनी तीव्र कार्य अर्थात तीव्र यथार्थ सफल कर सकती है। कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते, और कई बार करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, ठीक किया व नहीं किया। क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य को का समय और परिस्थिति बदल जाती है। कार्य भी बदल जाता है और परिस्थिति भी, समय भी बदल जाता है। और फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, साइंस के साधन तीव्र गति से हो रहे हैं, बटन दबाया और सारा संसार खत्म, और तुम सोच रहे हो। अभी साइंस का साधन 1 सेकंड लेट हो सकता है?
जब साइंस के साधन तीव्र गति से 1 सेकंड में कर सकते हैं तो आप 1 सेकंड में क्या नहीं कर सकते। विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रहे हैं तो स्थापना के साइलेंस की शक्ति साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। जंगलों में आग लगी हुई है, बाढ़ में, यह है ना। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितना धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ, आप मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भगत लोग अब तक कर रहे हैं। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भगत लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो, अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल हैं तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं तो प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वे तो ठीक है, वे तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा बाबा पूछ रहे प्रकृति को ऑर्डर करें, अच्छा नया साल क्या मना रहे हैं, तपस्या वर्ष 1991 को तपस्या वर्ष मनाया जा रहा है। अच्छा इस तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, अब नहीं तब कहा था, कहीं अब सोचो कि 1 साल टाइम दे दिया बाबा ने। फिर तो ऑर्डर करे ना, ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, उसके बाद पता नहीं कितने साल गुजर गए। या फिर कहेंगे और थोड़ा सा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को चुन चुन करके नमस्ते कहते हैं ना। सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाली सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। आप महाराष्ट्र वाले बैठे हैं बाबा के सामने, महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, रहते तो महाराष्ट्र में हो, सच्चे महान बन गए, ये खुशी रहती है ना।
वे तो नामधारी महान महात्माएं हैं। जो महात्माएं दुनिया में हैं वो तो नामधारी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे। शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहां बैठते हो? हाँ, ऊंची स्थिति के आसन पर। जब तक आपकी अवस्था ऊंची नहीं है तब तक नहीं। ऊंची स्थिति का ही आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वे ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? क्या छोड़ा है आपने? जेवर छोड़े हैं? हाँ, जेवर नहीं पहनते हो? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है ना। ये तो नहीं कि जेवर आपके पास थे आपने फेंक दिए, कपड़े फेंक दिए। क्या अपने घर में रहते हो, घर भर को तो छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा है तो क्या छोड़ा है? जो गंद खाते थे, जो गंद करते थे, जो गंद पहनते थे। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। कभी सोचा था भगवान हमें पढ़ाएगा, भगवान हमको सतयुग का देवता बनाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा? दुनिया में खुशी नहीं है। तुम्हारे इस भाग्य में कितनी खुशी है? काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। अरबों रुपया उनके पास है, ब्लैक मनी, परंतु जीवन में खुशी। पैसे बैंक क्या बोलते हैं, नोटों की गड्डियां नाप गिनने गड्डियां गिनने का टाइम नहीं है उनके पास। और नहीं देंगे। आपने नहीं दिया तो आपको क्यों मिलेगी मजबूरी? उस टाइम आपने नहीं दिया, अब आपको नहीं देते। यही है ना, सीधा हिसाब है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं। खुशी का खजाना नहीं उनका, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से क्या हो? भरपूर। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती हैं, पता नहीं क्या हुआ इनको, दुख में भी खुश रहती हैं।
आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत बोलेगी। ब्रह्मा कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहां से आएगा? कहां से आएगा दुख? अच्छा, आज का वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। क्या बनो? विश्व परिवर्तक बनो। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल हो ही सफाई करेगी। इनकी हलचल होगी तब सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी, कब मानेगी? जब पहले आपकी स्वयं के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन। कौन सा संकल्प हो? परिवर्तन। और प्रकृति हाजिर हो जाए, और प्रकृति हाजिर। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। सदा सबको क्या दिलाओ याद? कि कितने भाग्यवान हो आप, जो भगवान आपको चुनकर मेरे सामने और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।